आदरणीय प्रणब मुखर्जी का दुखद निधन हम सब के लिए एक बहुत गहरा धक्का है। प्रणब जी हमारे देश के इतिहास में ऐसे एक राजनीतिक नेता थे कि जो भूमिका उनको मिली वो कार्य उन्होंने कर्तव्य की भावना से बहुत अच्छे तरीके से किया। भारत की संसद में चाहे अर्थ मंत्री हो, वाणिज्य मंत्री हो, जो इस प्रकार से संसदीय कार्य के मंत्री हो, जो भी काम उनको मिला वो उन्होंने बेखूबी से निभाया। और इस देश के लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तिमत्व में एक सर्वसमावेशकता थी और इसीलिए पूरे देश में उनको एक स्वीकार्यता भी थी। प्रणब मुखर्जी हमारे लिए गाइड एंड फिलोसोफर थे। व्यक्तिगत रूप से मैं जब से बीजेपी का अध्यक्ष बना तब से उनका और मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा था। फाइनेंस मिनिस्टर के नाते अनेक बार मुझे उनके पास जाने का मौका मिला और स्वाभाविक रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समय उन्होंने मेरी बात को सुना और बाद में यही संबंध काफ़ी घनिष्ठ हुए। राष्ट्रपति बनने के बाद भी अनेक बार उनके घर में मेरा आना जाना होता था। आज एक प्रकार से उनके जाने से मार्गदर्शन करने वाला एक गाइड एंड फिलोसोफर चला गया, यही मेरे मन में भावना है। उनका कार्य, उनका कर्तृत्व, उनका जीवन हम कभी भूल नहीं सकते। इस देश के लोकतंत्र में उनका योगदान हम कभी भूल नहीं सकते। और आज इस समय पूरे भारत देश में उनके जाने से एक काफ़ी बड़ा सबको दर्द हुआ है, दुख हुआ है और मुझे लगता है उनके परिवार को भी ये दुख और दर्द बड़ा है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये दर्द और दुख सहन करने के लिए उनके परिवार को भगवान शक्ति दे और इसके साथ साथ उनके आत्मा को शांति मिले, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। अभी अभी हमारे देश के एक मूर्धन्य नेता, पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी के निधन का समाचार मिला। उनके निधन के समाचार से ऐसा लगा जैसे अपने घर का कोई बुजुर्ग सयाना आदमी चला गया है। प्रणब दा को मैं विशेष करके जब मैं राज्यसभा में गया तब से जानता हूँ। उनसे अनेक बार भेंट हुई है और सदन के अंदर मैंने देखा है जो आज के पिछले कुछ वर्षों में जो श्रेष्ठ ऐसे विधिवेत्ता, ऐसे पार्लियामेंटेरियन और उस सब के ऊपर ऐसे गंभीर और विद्वतापूर्ण स्वभाव, विद्वतापूर्ण वक्तव्य बहुत कम सुनने को मिले हैं। प्रणब जी को मैंने उत्तराखंड में पिछले 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व जब एक विधानसभा में संकट आया, कांग्रेस ने अपना बहुमत खोया, मैं उस समय उनसे मिलने गया। मैंने जब उनसे कहा ये परिस्थिति है और उनको मैंने उनकी मनस्थिति जब 1985 में वो भी कस्टमर थे पार्टी के अंदर, तो उन्होंने तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने में कोई देर नहीं की। ऐसे व्यक्ति को जो किसी को इतने सम्मान देता हो, जनता के बातों को ध्यान देता हो और इतना गांधीर्यपूर्ण उनका जीवन था और इतना व्यक्तित्व था कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके जाने से हमने एक देश का बहुत बड़ा रत्न खो दिया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे भविष्य के जो राजनेता हैं उनके लिए प्रणब दा से, मुखर्जी साहब से सीखने के लिए बहुत कुछ है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनसे किस प्रकार से अध्ययन, चिंतन, मनन, बिल्कुल राजनीति के में लगातार रहते हुए भी इतना गहन चिंतन, चाहे आर्थिक मामले हों, चाहे विदेश के मामले हों, चाहे रक्षा के मामले, किसी भी विषय पर इतना अध्ययन, इतना मनन और फिर जनता से भी सतत संपर्क, ये सब चीज़ें आदरणीय प्रणब दा से सीखने की हैं। उनके जाने से देश को बहुत क्षति हुई है और मुझे व्यक्तिगत रूप से कष्ट है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं उनके परिवार जनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। भारत देशातील एक आदरणीय ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व
प्रणवदा यांचं निधन आज झालेलं आहे. प्रणवदा हे एक ज्येष्ठ या कारणात केवळ काँग्रेस म्हणून तर त्यांनी काम आयुष्यभर केलं, एका विचारसरणीचं काम त्यांनी केलं आणि हा विचार पुढे नेत असताना त्यांनी देशाच्या पातळीवर काँग्रेसचे मंत्री म्हणून सुद्धा विविध खात्याचा कारभार अत्यंत सक्षमपणे सांभाळला. अर्थविषयक, संरक्षणविषयक विभाग त्यांनी सांभाळले. तर त्यापेक्षाही लोकसभेमध्ये आणि राज्यसभेमध्ये ते सर्वांचं एक सन्मानाचं स्थान, त्यांना प्रणवदा म्हणायचे किंवा दादा म्हणायचे. आणि ते केवळ काँग्रेस म्हणून नाही तर सर्व पक्षीय जे नेते होते ते त्यांना दादा म्हणून ओळखत असायचे. ज्यावेळेस लोकसभा UPAचं गव्हर्नमेंट होतं आणि लोकसभा आणि राज्यसभेचं ज्यावेळेस सेशन चालत असायचं किंवा काही राज्यकारभारातले जे प्रश्न असायचे त्यावेळेस काही वादाचे मुद्दे विरोधी पक्षाचे असतील किंवा इतर पक्षाचे असतील तर ती बैठक दादा घ्यायचे आणि ते प्रश्न सोडवण्यामध्ये ते यशस्वी व्हायचे. एक मुत्सद्दी म्हणून अत्यंत हुशार असं व्यक्तिमत्व त्यांचं होतं. ते राष्ट्रपती झाले. राष्ट्रपती होत असताना सुद्धा सगळे मतभेद विसरून अनेक पक्षांनी त्यांना साथ दिलेली आपल्याला दिसते आणि तो सन्मान त्यांना दिला आणि त्यानंतर भारतरत्न हा सन्मानसुद्धा त्यांना देण्यात आला. आणि म्हणून प्रणवदांचं जाणं एक वडीलधाऱ्याचं जाणं, राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन काँग्रेसच्या राजकारणाच्या पलीकडे सुद्धा सर्वपक्षीय राजकारणाचा जरी विचार केला किंवा लोकशाहीचा विचार केला, देशाचा विचार आपण केला तर प्रणवदा हे सर्वांचे एक सन्माननीय असं व्यक्तिमत्व होतं, आदरणीय व्यक्तिमत्व होतं. त्यांचं जाणं म्हणजे एक पोकळी निर्माण झाल्यासारखं हे निश्चितपणे सर्वांना वाटल्याशिवाय राहणार नाही. मी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहतो.